9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमों ने जो कारनामे किए वो बेनकाब होने चाहिए। क्या मुमकिन नहीं कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए ताकि अवाम इनकी मजम्मत कर सकें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आम तौर पर मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? आजकल हमारा मुल्क इतना तरबियत याफ्ता हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस कहते हैं गलत है। ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गईं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए अपील में इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं, ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। वकील सिकंदर बशीर, शमाइल भट्ट और बलोचिस्तान के वकील ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की कल बार एसोसिएशंस के वकला को तैयारी के साथ आने की हिदायत। वज़ीर आज़म के हुक्म पर बड़े ओहदों पर तकर्रो तबादले। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में सुस्त रवि DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD तैनात। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि नए DGFIA की तैनाती के लिए पुलिस सर्विस के मंझे हुए अफसर को तैनात किया जाए। IG KP अख्तर हयात को भी ओहदे से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। जुल्फ़िकार हमीद को नया IG KP तैनात कर दिया गया। दोनों अफसरों को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अगर हुकूमत की तरफ से उनका जवाब हमारे पास हो, अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले, फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि 28 तारीख की जो इजलास है उसमें शिरकत करे कि ना करे। हुकूमत नहीं चाहती थी मुज़ाकरात हों और मसाइल का हल निकले। जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था लेकिन जवाब नहीं दिया। हुकूमत संजीदा होती तो ताखीर ना करती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, इन्होंने ये कहा कि 28 जनवरी को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हमारे साथ जवाब पहले शेयर करते तो गौर कर लेते। हर किस्म की सख्तियों के बावजूद बानी PTI ने पहल की। मुज़ाकरात पर हुकूमत की जानिब से ले तो लाल हुई। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। जरताज गुल ने कहा, मुज़ाकरात PTI की कमजोरी नहीं, 17 सीटों वालों के साथ क्या बात करें। सियासी मामलात पर बात करनी है तो वही होगी जहां से भागे हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का PTI को जवाब। कहा, हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी PTI वहां बात करें जहां सब है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट PTI के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी, ना ही ऐसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर इन्होंने सड़क पर मसला हल करना है तो सड़क पर पहले भी 3 मरतबा आ चुके, 4थी मरतबा भी आना चाहते हैं तो आ जाएं। तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमती जवाब स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के मुतबादिल बैरिस्टर सैफ ने मुज़ाकरात की नाकामी के जिम्मेदार मरीम नवाज और नवाज शरीफ को ठहरा दिया। कहते हैं, नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयान से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। जुडिशल कमीशन न बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इन्हें सियासी अदम इस्तेहकाम में अपनी बका नजर आ रही है। अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जिक्र के बगैर आज भी आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है। मरीम नवाज को पंजाब के लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं, मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था। अडयाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के अज़म का अयादा। गैंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। कानकुनी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में दिलचस्पी का इजहार किया। टीका तरमीमी बिल पर फौरी दस्तखत न करने की दरख्वास्त मंजूर। सदर मुमलिकत ने सहाफ़ती तंजीमों की तजावीज़ आने तक बिल रोक लिया। पार्लिमानी सहाफ़ियों के वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
मौलाना फजल रहमान का सहाफ़ियों के साथ यकजहती का इजहार, सदर मुमलिकत से रब्ता करके बिल पर फौरी दस्तखत न करने की दरख्वास्त की। कहा मुल्क भर के सहाफ़ी बाज़ सिकों पर मोतरज़ हैं, मुनासिब होगा कि मीडिया के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। सदर ने मौलाना को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। उधर मुतनाज़ पीका तरमीम एक्ट के खिलाफ अदालत से रुजू, सहाफ़ी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पीका तरमीम एक्ट को गैर आईनी करार देकर कलअदम करार देने की सदा कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। दरखास्त गुजारों ने जस्टिस राजा इनाम अमीन के बेंच पर एतराज़ आयद किया। 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों पर भी एतराज़ आयद किया गया कि अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं, कुछ सफ़ात पर दस्तखत भी मौजूद नहीं हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी का सूबाई हुकूमत को मनाजिर का चैलेंज। कहते हैं जमशुदा अजला से वादा था कि वहाँ तरक्याती काम होगा। इन लोगों के पास जवाब नहीं था कि 500 अरब रुपए कहाँ गए। मेरे साथ मुनाजरा करें, बता सकता हूँ कि इन्होंने फंड्स कहाँ खर्च किए। खैबर पख्तूनख्वा के पैसे इस्लामाबाद जाकर किए गए। अली अमीन गंडापुर के हल्के ने हालात दुरुस्त नहीं है। पीटीआई में ओहदों की तब्दीली से मुतल्लिक बोले, तहरीक इंसाफ ने ओहदे तब्दील कर लिए। शुक्र है कि इनकी क़यादत को पता चला कि मीर जाफर और सादिक कौन है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की चीन को मौसम बहार के त्यौहार पर मुबारकबाद। सदर ने चीनी हम मनसब को ख़त इरसाल कर दिया। लिखा, वन चाइना पॉलिसी हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा है, हिमायत जारी रखेंगे। दोनों ममालिक की क़यादत ने बाहमी ताल्लुकात को अनथक मेहनत से परवान चढ़ाया। दोनों मुल्कों के दरमियान सदाबहार ताउन की शराकत दारी है। वज़ीर आज़म की भी चीनी साल नौ की मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा, चीन की मुतासिर कुन निशात सानिया 21वीं सदी की अहम पेशरफ्त है। गुज़श्ता दहाइयों में चीन ने समाजी और मुआशी मैदान में बेमिसाल तरक्की की। हमारे लिए चीन की कहानी तहरीक और एतमाद की रोशनी का काम करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा अमेरिका के लिए रवाना। कराची एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना। दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नाश्ते में शिरकत करेंगे। अमेरिका के बाद जर्मनी का दौरा भी करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगने के खिलाफ समात। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहर भर के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा, मर्द, खवातीन या बच्चे भिखारी मौजूद ना हो। भिखारी शहरियों को परेशान बल्कि हिरासा करते हैं। इन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो शहरियों की परेशानी का बाइस बनते हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्देबाब के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के क़याम का फैसला। कमर्शल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। PSPA डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग का काम करेगी। हर 4 साल बाद नज़रसानी की जाएगी। मुतल्लिका DC डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। कमर्शल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग रंग और डिज़ाइन का तजवीज़ किया जाएगा। घरों को माहौल दोस्त, वॉकेबल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने का जायज़ा। मरियम नवाज ने रोज़ाना पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। नाक़िस हिकमत अमली की वजह से अर्बन एरियाज़ में बेहंगम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। कराची के मसाइल पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आमने सामने। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर के पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ी वार। बोले, कराची के ताजिर अपने जायज़ हक के लिए बात करें तो ये चुगली है। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो ये भी बताएं भत्ताखोरी का जिम्मेदार कौन था। टैक्स देते देते लोगों की कमर टूट गए, सहूलियात कोई नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, तनकीद की सियासत छोड़ दी, हम तामीर की सियासत कर रहे हैं। मोनम जफर ने पैनाफ्लेक्स और मार्केटिंग पर करोड़ों खर्च कर दिए। हम फलाही काम करते हैं जो लोगों को नज़र भी आता है। दुआ करते हैं कि आप भी अपने वादे वफा कर सके।
पाकिस्तान के लिए मजीद ठंडी, मुस्बत और खैर की हवाएं बैरून मुल्क से आ रही हैं। अब ये हवाएं चलती रहेंगी। सेनेटर फैसल वाबडा की एक्स पर पोस्ट लिखा, ये पाकिस्तान की कामयाबी और बुलंदियों की इब्तिदा है। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो।